खाए जाते हैं जो भगवान के ऊपर या अपने खुदा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लीन हो जाते हैं या उनके ख्यालों में रहते हैं, तो आसपास के नेगेटिव व्यक्ति उनको कुछ ना कुछ ताने से भी देने लग जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे कि जो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं या उनके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं जो भगवान के ऊपर या अपने खुदा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लीन हो जाते हैं या उनके ख्यालों में रहते हैं, तो आसपास के नेगेटिव व्यक्ति उनको कुछ ना कुछ ताने से भी देने लग जाते हैं। कभी कभी तो ये भी देखने को मिला है कि घर में कोई पूजा करता है तो घर वाले ही कहने लग जाते हैं, भाई कितना पूजा पाठ कर रहा है। तो इस तरीके का जब मैं कोई कमेंट देखता हूँ, क्योंकि एक कमेंट में आया था कि उन्होंने कहा था कि सर हम तो अच्छे तरीके से भगवान को मानते हैं, लोगों को सलाह देते हैं, तो काफ़ी लोग ही हमें उल्टा कह देते हैं, भाई इस तरह से कुछ नहीं होता, तुम अपना काम करो। तो उनको दिल सा दुख जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सर, कि अगर हम भगवान से ज़्यादा लगाव रख रहे हैं तो फिर इस तरीके के निगेटिव लोगों से हमारा वास्ता तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि राम का भी वास्ता रावण से भी पड़ा था, कृष्ण का वास्ता भी कंस से पड़ा था। तो ये आपको पुरानी चीज़ों में देखने को मिला है कि अगर आप महान हैं तो आपके साथ निगेटिव चीज़ें भी आपके साथ चलना शुरू हो जाएगी और वही निगेटिव चीज़ें आपको फेमस कर देगी। तो जो लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन हमारे तरफ अलग नज़रों से, अलग वाक्यों से हमें प्रदर्शित करते हैं, तो क्या इससे हम अपना दिल तोड़ लें? मैंने आपको बताया ना कि भगवान तब भगवान बने जब वो मुसीबतों से लड़कर आगे निकले हैं। क्योंकि रामायण एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हर चरित्र को दर्शाया गया है और राम जो हैं हर चीज़ों के साथ वो उन चीज़ों से निकले हैं, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो शूर्पणखा हो, चाहे वो रावण हो, तो उनका सब जगहों से वो निकले हैं। दिल से भी निकले हैं, घृणा से भी निकले हैं, क्रोध से भी निकले हैं, लड़ाई से भी निकले हैं, फिर जाकर वो राम बने हैं। तो जब इस तरीके की भावना आपके दिल में आ रही है कि आप भगवान को मानते हैं, तो भगवान को मानो। और भगवान एक ऐसा विश्वास है जो आपको एक जीने की राह दिखा रहा है। होता है ना सर, जब हमारे साथ कुछ चीज़ें गलत हो जाती है तो हम भगवान को याद करते हैं। हम भगवान को याद करेंगे सर, हम अपने खुदा को याद करेंगे, हमारे मुंह से निकलेगा हाय राम, हाय अल्लाह। ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारी वाणी से निकलती है, जिस भी धर्म के हम हो। तो जब हमारे दिमाग से, हमारे दिल से, हमारी वाणी से भगवान का नाम निकलता है तो वाकई में भगवान एक शक्ति है, एक विश्वास है। और जब इस तरीके का विश्वास आपके अंदर है तो लोगों की परवाह आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सक्सेस मैन जो आदमी होता है ना, जिसको बहुत आगे बढ़ना होता है, उसके रास्ते में भी बहुत रुकावट आएंगी। लेकिन आपने अगर अपने लक्ष्य को देखा ना, तो ये छोटी मोटी रुकावटें कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएगी। जितने भी लोग फेमस हैं, जितने भी लोग बहुत अच्छे मुकाम पे, क्या वो सीधे मुकाम पर पहुँचे या उन्होंने उस कठिनाइयों से लड़कर अपने को अच्छा किया है? तो राम को नहीं, राम के चरित्र पर काम करिए। और जब आप राम के चरित्र पर काम करेंगे तो ऐसे निगेटिव लोग ना बोल बोल कर थक जाएंगे और आपके रास्ते से हट जाएंगे। तो इसलिए आप पुण्य करते हैं, दान करते हैं या किसी के लिए अच्छी भावना रखते हैं, तो इस भावना, इस दान और इस पुण्य को बना कर रखें। और किसी के भी कहने पर इस तरीके से अपने लक्ष्य से दूर मत होइए, क्योंकि एक ना एक दिन सबको मरना है। तो ये वाक्य आप दिमाग में रखना कि अगर आपको कोई लोग इस तरह से परेशान कर रहे हैं और आपके भगवान के प्रति जो लगाव है उसे दूर करने के लिए आपको परेशान करते हैं, तो वाकई में ही उनकी बातें आपको नहीं सुननी है और भगवान को याद करना है। क्योंकि भगवान ने भी काफ़ी कठिनाइयों से ही अपने को भगवान बनाया है। ध्यान रखना। और जब आप ये चीज़ें समझोगे, बहुत अच्छा ही अच्छा आपके साथ होगा। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है सार्थक बाजार से। उसके अंदर मैं ना शेयर मार्केट के बारे में बताता हूँ, लेकिन मैं उसके अंदर शेयर मार्केट में ख़रीदने बेचने के लिए नहीं, बल्कि आपको उसका काम साइकोलॉजी न्यूज़ बेस वो चैनल है। और उस चैनल को अगर आपने देखा, आपके शेयर मार्केट के देखने के नज़रिए बदल जाएंगे। क्योंकि उसके अंदर जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ
दिल से बोलता हूँ, चाहे वो किसी को कड़वी लगे चाहे किसी को अच्छी लगे, क्योंकि कड़वी चीज़ ही ज़्यादा बेस्ट हो जाती है। नीम कड़वा है, ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। तो अपने में सुधार कीजिए, और अपने में सुधार करना है तो पैसे कमाने की इच्छा भी प्रबल रखिए, क्योंकि पैसे के बिना भी इस ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। तो पैसों के साथ साथ भगवान को भी साथ साथ लेके चलिए। और शेयर मार्केट का अगर आपको नॉलेज चाहिए, दूसरे चैनल पे आइए। और भगवान का अगर आप पे लगाव है तो भगवान पर बना के रखिए, क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति, ऐसा विश्वास है जो मरते दम तक हमारे साथ रहता है। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए नमस्कार।